गलवान घाटी में चीन की कायराना हरकत के बाद से ही चीन के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा है। भारत के बहादुर सिपाहियों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है, जिसमें चीन के कमांडर भी शामिल हैं। चीन की कायराना हरकत और धोखे के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में जज्जर के राव तुलाराम चौक पर लोगों ने इकट्ठे होकर चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सांसद अरविंद शर्मा के सलाहकार राज पारिख ने भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। राज पारिख ने अपील की कि लोगों को चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर देना चाहिए, जिससे कि चीन आर्थिक मोर्चे पर बिल्कुल ही नीचे चला जाए। इसके अलावा राज पारिख ने आगे बोलते हुए कांग्रेस की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये वो वक्त है जब पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए और ऐसे वक्त में भी कांग्रेस राजनीति करने पर तुली है। देखिए, आज आप चाइना के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ है उसमें शामिल हुए हैं और जन भावनाएं भी चाइना के खिलाफ पूरे देश में भड़क रही है। क्या कहेंगे इस मौके पर? जो हरकत करी है चाइना ने और हमारे पीठ के ऊपर खंजर मारा है, आपकी हम इसकी जितनी निंदा करें उतना ही कम है। हमारे देश में आके हमारे सैनिकों को इस तरह से मारा उन्होंने, और जो हमने मारे उसकी पुष्टि भी नहीं करी। ऐसे झूठे आदमी को क्या कहेंगे? चीन एक झूठा देश है, झूठा प्रचारक है। कोरोना में भी उसने ये किया, अब तो हमारे सैनिकों को मारा। हम उसका बिल्कुल पूर्ण जोर से विरोध करते हैं और हम ये कहेंगे ना तो किसी चाइना के सामान को खरीदो और ना ही चाइना में आवागमन करो और उसका बिल्कुल बहिष्कार करो, और इंटरनेशनल लॉबी भी ऐसा बनाओ कि चाइना का बहिष्कार हो। क्या मानते हैं विकल्प क्या है? विकल्प की चर्चा हो रही है, एक सैनिक तरीके पर, दूसरा डिप्लोमेसी के, तीसरा आर्थिक मोर्चे पर कि चाइनीज सामान का बहिष्कार कर दिया डिप्लोमेट नीति को लेकर। या तो कांग्रेस के समझ में बात नहीं आ रही, क्योंकि जिसका पूत चला गया ये बात उसी के समझ में आ सकती है। अगर वो उन पुतों को अपना पुत समझे तो वो ये बात कभी नहीं कहेंगे। मेरी राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने जो करना है, पक्ष विपक्ष होता रहता है, आगे भी चलता रहेगा, लेकिन इस चीज़ में हमारे साथ रहो, सबका साथ दो। वो हमारे ज़मीन पे आए, कब्जा किया, हमने उनका जैसे तैसे करके उनको रोका, अपनी ज़मीन बचाई, अपने आप को हमने भगवान के हवाले कर दिया। कम से कम अपनी ज़मीन तो नहीं जाने दी। तो कम से कम मेरा हाथ जोड़ के कांग्रेस से ये विनम्र निवेदन है कि कृपा करके इस चीज़ को समझें, बात को। आपने राजनीति करनी है, संसद में जाके आप आवाज़ उठा लो, लेकिन आप पब्लिक फोरम में, किसी भी पब्लिक फोरम में, क्योंकि आप टीवी पे आते हो, आपको इंटरनेशनल, आपको पूरा मीडिया देखता है, इस तरह की चीज़ ना करो जहाँ पे इंडिया का आपस में बंटवारा होता है। चाइना को जिस तरह मुंहतोड़ जवाब अब दिया जा रहा है, की लीडरशिप को राज पारिख मानते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे उनके कदम हैं जो इस चीज़ को रोक सके, रोक पाए, और हम डरे नहीं। हमारे भारतीय सैनिकों ने घायल होते होते उनके 35 सैनिक मारे। ये आज यूएस मीडिया की न्यूज़ है। पार्थिव शरीर आ गए जी, और जो पार्थिव शरीर अभी आने हैं जी, इनको भाई हम सभी भाइयों की तरफ से, पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से इनको हमारी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। हम आज जा तो नहीं सकते, लेकिन हम यहीं से उनको श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करते हैं, और हम उनके साथ हैं। हमारी पूरी टीम, पूरा हल्का, पूरा झज्जर, पूरा रोहतक, पूरी आर्मी के साथ है, और अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम सब वहाँ जाने को तैयार हैं। सर, अगर चाइनीज सामान के बहिष्कार को लेकर भाजपा भी बात कर रही है, संगठन भी बात कर रहे हैं, अगर लोग इस चीज़ को मान लो, अगर नहीं मानते तो क्या कड़े कदम उठाने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो चाइनीज सामान का यूज़ करते हैं? आम आदमी उठाएगा, सामान लो ही मत, जब डिमांड ही नहीं आएगी सप्लाई कहाँ से आएगी? सिंपल सी बात है, डिमांड ही नहीं हुई, सप्लाई होगी। यही बात। धन्यवाद।